तो सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होती है और इसमें किस ग्राउंड पर अरेस्ट हो सकता है? आई मीन टू से डिटेंशन हो सकती है, ज्यादा अच्छा ये बोलना रहेगा, बहुत डेंजरस होता है, समझिए थोड़ा। देखिए, इसमें जो अरेस्ट होने का जो रीजन है, वो डिटेंशन होने का जो रीजन है, वो सेक्शन 3 एनएसए एक्ट 1980 में स्पेसिफाइड है। रीजन जैसे क्या है कि डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए एक पर्सन जो है वो प्रेजुडिशियल है, या फिर वो प्रेजुडिशियल है फॉर रिलेशंस के लिए प्रेजुडिशियल है, जो भारत सरकार की विदेश से फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेशन होती है, उसमें वो पर्सन कुछ अड़चन का, कुछ खतरे का काम कर रहा है, या फिर वो प्रेजुडिशियल है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, या फिर वो ऐसा एक फॉरेनर पर्सन है जिसको इंडिया में रोक के रखना जरूरी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, मोटिव के लिए। वो फॉरेन का है लेकिन उसको इंडिया में रोक के रखना जरूरी है, या फिर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए प्रेजुडिशियल है, या फिर वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए उसको डिटेन करके रखना बहुत जरूरी है, या फिर एसेंशियल कमोडिटी के सप्लाई में कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिटेन करके रखा जा सकता है अंडर सेक्शन 3। अच्छा, डिटेन करने के बाद क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर डिटेन हो जाता है एक बार, तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इमीडिएटली नहीं बताया जाता। जरूरी है तो बता दो एज सुन एज पॉसिबल, आप बताएं, लेकिन 5 डेज का टाइम है अथॉरिटी के पास, वो मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 15 डेज उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगी। लेकिन फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं कि भाई आपने किया क्या है। 5-6 जो ग्राउंड्स थे उन्हीं में से बोलेंगे कि भाई आप चूंकि स्टेट के लिए प्रेजुडिशियल है, इस वजह से आपको अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्या काम किया स्टेट के लिए, प्रॉब्लम क्या है, क्या बोल दिया, ये बताने की जरूरत नहीं। जैसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया तो उनको कह दिया जाएगा भाई आप स्टेट के लिए प्रेजुडिशियल हैं, आपने प्रेजुडिशियल वर्क किया, इस वजह से आपको अरेस्ट किया गया। अब अगर वो पूछे कि बताओ भाई हमने ऐसा शब्द क्या बोला जिसकी वजह से वहां पे दंगा भड़क गया, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, वो शब्द बताओ, वो पॉइंट बताओ, तो ये बताने की लायबिलिटी जो है इस एक्ट में नहीं दी है, मना कर देंगे, ये नहीं बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, ये सेक्शन 8 है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 इसमें एक बात ये बात बताता है कि विद इन 3 वीक्स जब अरेस्ट डिटेंशन का हो जाता है, डिटेंशन का हो जाता है, इसमें ऐसा है कि कोई मैजिस्ट्रेट वगैरह के पास प्रेजेंट नहीं किया जाता है, पड़े रहो आप जेल में, बढ़िया से पड़े रहो। 3 सप्ताह के भीतर अब एडवाइजरी बोर्ड को रेकमेंड करना पड़ता है कि साहब हम इसकी जो डिटेंशन है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। एडवाइजरी बोर्ड चेक करती है क्या इसकी कंटिन्यू डिटेंशन जरूरी है, और अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है तो उनकी डिटेंशन को वो एक्सटेंड कर सकती है। और सेक्शन 13 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कहता है कि मैक्सिमम 12 महीने तक का जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हो सकता है। मतलब एक इंसान 12 महीने तक जेल में बंद रह सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बीएनएसएस में आप बेल लगाने जाएंगे कि भाई बेल दे दो, बेल इसमें नहीं मिलती है, आराम से जेल में बंद रही है। लेकिन हाँ, अब क्या करेंगे, तो एक ही ऑप्शन है, रिट फाइल करते हैं, हैबियस कॉर्पस का रिट नॉर्मली लोग फाइल करते हैं, जैसे सोनम वांगचुक के केस में हो गया है। और अब आप थोड़ा रिसर्च करके बताएं कि क्या सोनम वांगचुक का ये जो रिट है जो उनकी वाइफ ने फाइल किया है, क्या वो मेंटेनेबल है सुप्रीम कोर्ट में? दूसरी बात, क्या फ्यूचर लगता है इस रिट का, क्या डिसमिस होगा या अलाउड होगा? ये थोड़ा रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो